जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज पढ़ेंगे हम लोग फिर कार्य में दूसरा वीडियो है। यांत्रिकी का जो है कार्य शक्ति और ऊर्जा करके है, और इसमें है कार्य का दूसरा वीडियो। तो चलते हैं। यह प्रीवियस ईयर के P/Q है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी NTPC RPF में और ग्रुप डी में जेई में पूछा गया है उसी का क्वेश्चन है। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 201 F बराबर 0, इसलिए कार्य कार्य कितना होगा। मतलब तो देखिए, W बराबर क्या होगा यह पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए W बराबर F इंटू डी होता है। तो अगर F का इसमें से कोई भी अगर जीरो मान रख दिया या F का मान जीरो हो गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा। W बराबर F का मान अगर जीरो हो जा रहा है, जीरो, डी कितना भी रहेगा तो जीरो हो जाएगा। इसलिए इसका मान W बराबर जीरो, या W यानी वर्क, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा है 102 कि एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो उसके पास गणना क्या दी है, कार्य का गणना कीजिए। तो mgh हो जाएगा, जैसे कि पोटेंशियल हो जाएगा ना। अपने सर को अपने 1.5 मीटर दूरी पर रखा है, तो वो पूछ रहा है कि कार्य की गणना कीजिए। तब देखिए इसका क्या होगा। यह हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी और एच। एम कितना है 12, एम है 12, और जी है यहाँ पे दे दिया है जी का मान 10, और एच का मान कितना है 1.5। तब इसको यहाँ पे गुणा कर लेंगे ना, तो एम का बड़ा गुणे 12, 10 और गुणे 1.5। ठीक, तो 1.5 मतलब 15, 15 और 12, 15 और गुणे 12, तो 15 हम 150 और 30, 80, 180 जूल। ठीक है ना, ये जूल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 202 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 203। ठीक, चलिए 203 है, एक वस्तु 25 यूनिट बल कार्य कर रहा है। एक वस्तु पर 25 यूनिट का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु के बल की दिशा में 5 मीटर हटाया जाता है बल द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए 5 मीटर आगे बढ़ाया गया, तो वह हो जाएगा W बराबर F इंटू डी। डब्लू हमको निकालना है, W हमको निकालना है। F बराबर कितना होगा, F बराबर 25N, और D बराबर डिस्टेंस कितना हो गया 5 मीटर। ठीक, तो इसी पे हम लोग लगा देंगे। यह W हमको निकालना है, तो 25 हो जाएगा ये, और गुणे 5, यानी कि 125 कितना W। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे N भी दिया है, यहाँ पे P दिया है, W भी दिया है, तो इसका आंसर जूल हो जाएगा ना। W का जो होता है वर्क का इकाई होता है जूल, तो इसका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो कार्य माने क्या होगा। सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, अधिकतम सकारात्मक, बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा। इसका आंसर 204 का हो जाएगा डी, कार्य नहीं होगा। विस्थापित देखिए WF इंटू डी, अगर ये विस्थापित नहीं हो रहा है, ठीक ना, तो कार्य शून्य हो जाएगा। ओके, आगे। यदि कोई व्यक्ति 12N के एक साथ बल से, एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, वही चलता है, तो इसका क्या कैसे लगाएंगे, तो इसको लगाएंगे हम लोग F इंटू डी। ठीक है ना, F इंटू डी करके। तो देखिए F इंटू डी, विस्थापन हो गया ना 4 मीटर, तो F हमारा कितना है, फोर्स 12 यूनिट, N 12N इंटू ये हो जाएगा 4M, इसको बढ़ चौक 48 जूल हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 205 का सी। आगे फिर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका क्या होगा आगे वाला क्वेश्चन। ठीक, 206 है। देखिए यह रिपीटेड यही क्वेश्चन आ गया है। देखिए, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए 3 बार रिपीट हो चुका है, तो विस्थापन ये है। देखिए प्रारंभिक वेग, वस्तु के प्रारंभिक वेग, विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच कोण और लागू, तो इसका हो जाएगा निर्भर नहीं करता है। देखिए ये कितना टिपिकल क्वेश्चन दे दिया है। उस बार मेरा द्रव्यमान था, उसी को चेंज करके अब यह देखो वस्तु के प्रारंभिक वेग, विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच का कोण, बल लागू, तो 206 का आंसर हो जाएगा ए, प्रारंभिक वेग। देखिए अब वही क्वेश्चन था एक बार वाले में, इससे पहले वाले में देखिएगा ध्यान से, वहां पे विस्थापन नहीं दिया था, द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान पर, लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया है। यही चीज पढ़ना है कि रिपीटेशन कुछ जरूर है, लेकिन उसमें देखना है कि क्या क्वेश्चन का ऑप्शन दे रहा है, तो उसके हिसाब से हमको लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए दिया हुआ है 207 के किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य इस खाली स्थान को भरना है पर निर्भर नहीं करता है।
देखिए वही चीज है। अब देखा है कि एक कोण, वह कोण जिस पर बल विस्थापन है तो प्रवृत्त है, प्रयुक्त बल है, विस्थापन है, और ये वाला देखिए इससे पहले वाले में रिपीटेशन क्वेश्चन है। अब देखिए यह दिया है कि ग्रुप डी में 15/11/2018 को, 12/12/2018 को। अब यहाँ पे देखिए 13/12/2018 को, यानी कि क्वेश्चन को रिपीट किया और यहाँ पे वही क्वेश्चन को रिपीट करके ऑप्शन को चेंज कर दिया, तो ऑप्शन हो गया इसमें डी, तो उसमें था ए। चलिए, तो न तो होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, इसमें कौन न होने के कार्य शून्य होता है, तो विस्थापन न होने के कारण, तो इसका बी हो जाएगा। विस्थापन अगर नहीं होगा तो कार्य शून्य हो जाएगा, तो 208 का आंसर हो जाएगा। 208 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, 209 है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तों पर पूरी होनी चाहिए, इसमें से एक है बल की आवश्यकता नहीं है, तो देखिए W बराबर F इंटू डी होना है, फोर्स चाहिए हमको, तो ई तो गलत हो जाएगा, कह रहा है कि चाहिए। वस्तु को विस्थापित होना है, तो ये सही है। और ऊर्जा को अवशोषण और उत्सर्जन, तो ऊर्जा से कोई मतलब है नहीं, और वस्तु की कोई बदलाव नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 209 का, तो 209 का बी हो जाएगा। तो फोर्स की जरूरत है, विस्थापन भी जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। बल गुणे विस्थापन कार्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, कार्य का गुणनफल क्या है? ऊर्जा, आयतन, शक्ति, विस्थापन, बल और वस्तु की दिशा में। देखिए ये दोनों क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन, और बल और वस्तु का बल की दिशा में। देखिएगा ये बहुत मैंने मानवीय क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे बस ये दे दिया है कि वस्तु का वस्तु की दिशा में और बल का बल वस्तु का बल की दिशा में, तो ये दोनों में अंतर है। क्या होता है देखिए, W बराबर, सूत्र को याद रखेंगे ना तो आ जाएगा। अब कह रहा है कि डी कास थीटा, ठीक है ना, जो विस्थापन होगा बल के ही दिशा में होगा ना, तो 211 का आंसर हो जाएगा डी, बल की दिशा में, वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन को ही गुणनफल कहते हैं, किसका? तो कार्य का। नेक्स्ट, 212 है, वह दिया है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन में यही दिया, नहीं पर बहुत ध्यान देना है, विस्थापन, बल, या फिर ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा 212 का, 212 का डी हो जाएगा संवेग। हमको चाहिए W बराबर F इंटू यस होता है, या तो डी मानिए डिस्टेंस, ये वाला तो ये तो चाहिए ही विस्थापन, तो इसका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, संवेग की जरूरत नहीं होती है। चलिए, दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी की परिमाप के रूप में दर्शाया जाता है, उससे क्या कहा जाता है? गतिरोध, किया गया कार्य, आवेग, त्वरण, तो 213 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, किया गया कार्य। चलिए नेक्स्ट है 214 कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब मैंने दिया हुआ क्वेश्चन में कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि करता अनुभव करता है, बल इस पर कार्य करते हैं, यह विस्थापन होते हैं, यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? क्या कहता है कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 215 है कि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच 90 डिग्री कोण हो तो किया गया कार्य क्या होगा? देखिए इसमें तीन चीज होता है, एक होता है जैसे 90 डिग्री पे अगर, ठीक है ना, 90 डिग्री पे अगर चला तो शून्य हो जाएगा, शून्य, ठीक है ना। अगर 130 डिग्री पे होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक, जैसे बल अगर आगे का लग रहा है, पीछे से अगर धक्का दे रहा है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक, और यह बॉक्स को ढकेल रहा है, तो ढकेल रहा है तो पृथ्वी का घर्षण इधर ढकेलेगा और बॉक्स को ये पुरुष इधर ठेला है, तो यहाँ पे ऋणात्मक जो लग रहा है ना कार्य हो रहा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री पे है तो इसका हो जाएगा शून्य, तो 215 का हो जाएगा कितना? शून्य हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा। चलिए 216 पे चलते हैं। यह है कि जब बल और विस्थापन के बीच, वही है क्वेश्चन इससे पहले वाला रिपीटेशन, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो उसके बाद से समझना बस जरूरी है। ठीक, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु पर में निहित तो ऊर्जा निर्भर करती है, किस पे? ऊर्जा निर्भर करती है किस पे? वह द्रव्यमान और आयतन, वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, वस्तु के परिणाम और दिशा, तो 217 का आंसर हो जाएगा सी होगा, कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। ठीक है, दिया हुआ है एक मजदूर 10 किग्रा का सामान लेता है और
भूमि से 1.1 मीटर ऊंचा अपने सिर पर रखता है, उससे समान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो 200 का 18 का कैसे लगेगा? चलिए देखते हैं। अगर भूमि से जब ऊपर रह रहा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी उसके पास। जैसे भूमि से जब भी ऊपर रखेगा तो उसको यहाँ पे बल लगेगा नीचे दबाने के लिए, तो पोटेंशियल तो कैसे लगेगा? तो यम जी एच हो जाएगा। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी। तो यम कितना दिया है? 10 के ग्राम। ठीक है ना? और कितना दिया है ये वाला? ये ऊंचाई दिया है 1.1 और जी का मान 10 हो गया। तो ये 10 × 10 जी का मान हो गया और ये हो गया 1.1। इसको लगाएंगे तो 10 में 100 और 10 × 1.1, तो इसके साथ A1 हो जाएगा ना यहाँ पे। 10 में 100 सही है ना? हाँ ठीक तो है। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि देखिए हो जाएगा ना 10 में 100। अब एक पॉइंट है ना, इसको लगाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो एक पॉइंट हट जाएगा। यानी कि 100 × 11/10, 10 में 100, 10 में 100 मतलब 110 हो गया ना, 110 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 219 है। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा के समान करती है, हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जब जैसे गाड़ी चल रही है तो उस पर हवा का कार्य विपरीत दिशा में चलेगा, तो उसमें कार्य क्या होगा? तो 219 का कार्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। जब एक व्यक्ति जब से आगे का बल लगाता है तो एक हवा जो है, हवा उसको जब विपरीत दिशा में करेगा ना, दबाव डालेगा, तो वो ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है और एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की का कार्य क्या होगा? तो वृक्ष पर जैसे मान लीजिए वह पेड़ पे चढ़ी गई, मानकर चलिए 200 यूनिट लेकर चढ़ी गई, तो यहाँ पे अब रुक गई, तो इसका कार्य क्या होगा यही पूछ रहा है। तो इसको कैसे लगाएंगे? तो इसको हम लोग लगाएंगे, देखिए पूछ रहा है कि ऊंचे 2 मीटर ऊंचे पे चढ़ती है, तो ब्रिज पे चढ़ने के बाद लड़की का कार्य कितना होगा? ठीक, तो 220 का कैसे लगाएंगे? देखिए भार, भार बराबर यानी कि डब्लू बराबर कितना हो जाएगा? भार, भार बराबर डब्लू, डब्लू बराबर 200 n। ठीक, अब उसके बाद से यच क्या है? यच है, यच कितना है? तो यच है 2 मीटर। ठीक, अब लड़की द्वारा कार्य किया गया, तो इसको हम लगाएंगे भार गुणे ऊंचाई, यही है ना? भार गुणे ऊंचाई, तो भार गुणे ऊंचाई, वर्क बराबर भार गुणे ऊंचाई। तो भार कितना है? 200 और गुणे ऊंचाई कितना है? 2 मीटर। यानी कि यह 400 जूल का कार्य करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 221 देखते हैं। 221 है कि यदि कोई कार 500 मीटर के नियुक्ति बल से 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करता है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखिए एक तो ये है कि 1 किलोमीटर में, पहले ये मीटर में, देखिए मीटर में चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो 15 किलोमीटर को क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा 1000 × 15, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15,000। ठीक, 15,000, ये क्या हो गया? मीटर। अब पूछ रहा है कि 500 यूनिट से 15 मतलब इतना मीटर, तो गणना कीजिए क्या होगा? तो देखिए जब 15 किलोमीटर विस्थापित है उसका दूरी, तब किस पर लगेगा? तो वह लगेगा W बराबर F इंटू डी, यानी कि डी या यस मान लेंगे। F कितना है? 500 और गुणे 15,000। डिस्टेंस हमारा कितना? इतना मीटर, 15,000 मीटर ये। तो अब देखिए 15 से इसमें गुणेंगे तो 75 हो जाएगा, और 3 और 2 5 और जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 1 5। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना? जूल में। अब यहाँ पे देखिए 5 जीरो कौन वाला है? 75 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 ये सी वाला। ठीक ना? तो 221 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी पर विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे लगाएंगे? तो W बराबर होता है W बराबर F इंटू डी। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, तो हमारा ही है कि देख दिया हुआ है कि बल कितना है, ये न्यूटन, न्यूटन मतलब कि एफ कितना है, एफ बराबर हो गया 10 न्यूटन, ठीक है। और 2 मीटर है, यानी कि डिस्टेंस कितना है, वो है 2। इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो 10 और गुणे 2 बराबर 20, 20 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 223 पे। जब बल की दिशा 10 मीटर की दूरी पर है, तब पर जैसे 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है, तो कार्य की मात्रा क्या मात्रा होगी, मात्रा का क्या होती है, तो देखिए क्या होगा। जब 10 मीटर दूरी पर है, विस्थापित तो हो गया, तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। एफ कितना है, एफ दिया है, देखिए एफ है 10 और डिस्टेंस है कितना, मतलब डी कितना है 10, तो इसको गुणा कर लेंगे तो 10 और गुणे 10, ये ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 100, 1000 नहीं 100, गलत लिखा जा रहा है 100, ठीक, 100 जूल। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 224 है। 224 है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। वही चीज है, विस्थापित जब कर दिया, यानी कि डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, ठीक। उसको देखिए जितना अधिक लगाएंगे तो ये 5 10 50, 500 हो जाएगा ना, 500 जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए। चलिए 500 यानी कि 50 बल से और 10 तो हो जाएगा 500, ठीक। चलिए नेक्स्ट, दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं, ये ध्यान दीजिए, नहीं दिया है, नहीं होती है, तो कहा जा सकता है कि अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ, कार्य हुआ, कम शक्ति का प्रयोग हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। तो अगर गतिशील नहीं है, विस्थापन नहीं हुआ, तो वह शून्य कार्य हो जाएगा, तो कोई कार्य नहीं है, तो 225 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट 26 से 200 चलते हैं, 226 पे। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, शून्य, निष्क्रिय होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, शून्य होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, दिया हुआ 227 है कि निम्नलिखित में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, कार्य का एक गुण नहीं है, यानी इसमें से एक गुण नहीं है, उसका शब्द होगा। कार्य का दिशा होती है, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, कार्य का परिणाम केवल परिणाम होता है, कार्य की होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 227 का ई हो जाएगा, कार्य की दिशा होती है, मतलब ये नहीं है, ठीक है। चलिए 228 है, 4000 यन से न्यूटन से स्थिर बल से चलती है, स्थिर बल से चलती है बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, देखिए जब W बराबर F इंटू डी, ठीक। W कितना है, तो W है, W वो कार्य है 2000 जूल, बल F कितना है, F कितना है, तो F है 4000, ठीक। तो इस पर जब हम रखेंगे तो 2000 बराबर बल कितना है 4000, अगुणे डी हमको निकालना है, तो जब डी हमको निकालना है तो इसको इधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी बराबर 2000 और बट्टा में 4000, ठीक। तो इससे कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब कि 0.5। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मीटर में आता है, मीटर में तो 2.5 यानी कि 0.5 इसका डी हो जाएगा। 228 का आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए 228 का हो जाएगा, चला गया हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 229 पे, ठीक है। 229 का, चलिए, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 500 मीटर के बल से ट्रॉली खींचता है, उसके द्वारा ट्रॉली 30 मीटर स्थापित की गई, तो कार्य की गणना कीजिए। वही है एफ बराबर एम बराबर एफ इंटू डी। एफ कितना है, तो एफ हमारा इतना 50 हो गया, अगुणे देखिए 50, इसको हम लगाते हैं, देखिए हमारा बल कितना हो गया 50 न्यूटन गुणे 30, 3 5 15, 150 जूल। तो इसका आंसर कहाँ दिया है, 150, 3 5 15, डबल जीरो होगा ना, डबल जीरो, जैसे कि ये और ये जीरो होगा, तो मिल जाएगा ए, ठीक है। चलिए 129 का हो गया ए। 130 देखते हैं, देखिए दिया हुआ है कि एक कुली 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा
समान पर किए गए कार्य की गणना करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 230 का, ठीक है। तब इसको कैसे लगाएंगे, देखिए जब यह जमीन से ऊपर अगर लेगा तो वहां पे स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का प्रयोग करेंगे, तो वो हो जाएगा एम जी और एच। एम कितना है 20, जी जी दिया हुआ है, एम दे दिया, जी दे दिया, जी कितना है 10, और हाइट कितना दे दिया, तो ये हो जाएगा 2। अब इसको हम लगाएंगे, देखिए अब इसको लगाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम कितना है 20 गुणे 10 अगुणे 2, कितना हो जाएगा 200 गुणे 4, यानी कि 400 जूल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले रिपीट किया हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 230 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 231 पे देखते हैं। यह हुआ कि एक कुल 13 केजी के एक सामान के जमीन से इतना मीटर ऊपर रखता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ये देखिए ये सब रिपीटेशन क्वेश्चन है, लेकिन बस इसका अलग अलग चीज दे दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग दिया हुआ है, तो फिर उसी पर लग जाएगा, एमजीएच पे ही लग जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है एमजीएच, ठीक है ना। तो एम कितना है 13, 13 और हाइट कितना है, तो हाइट हो गया, और ये दिया हुआ जी कितना हुआ है 10, और हाइट दे दिया 1.5, यानी कि इसका 1.5 गुना, यानी कि 130। देखिए 130 और गुणे में 1.5 यानी कि 1.5, यानी कि इसका आधा कितना हो जाएगा, जगह 65, तो 13 और 130 और 65 कितना हो जाएगा 6×3=90, 195, यानी कि 195 जूल। इसका आंसर कितना हो जाएगा, जूल में दिया हुआ है, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक। क्वेश्चन ये है 232 दिया हुआ है कि एक लड़का 4 केजी के एक बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना क्या कीजिए, ठीक। तब देखिए जो वह 4 केजी को कितना घंटे कितने सेकंड, तो 30 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड उसके पे शरीर पे भार रहा अपने उसके पास, तो कितना हो जाएगा उसका, और जी के मान से अगर दबाएगा तो ये हो जाएगा 4 केजी, केजी में 4 केजी और गुणे में 10, यानी कि 40 न्यूटन का तो उसका भार हो गया, उसका भार जो है मतलब 40 न्यूटन हो गया। अब फोर्स मतलब फोर्स हो गया एफ, ठीक। तो डब्ल्यू का कार्य पूछ रहा है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, ठीक। विस्थापन तो हुआ नहीं है, यहाँ पे विस्थापन तो कुछ दिया नहीं है, तो विस्थापन 0 हो जाएगा ना, तो एफ कितना है 40 अगुणे विस्थापन 0 हो जाएगा, तो जब 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि शून्य, यानी कि डब्ल्यू बराबर शून्य कार्य हुआ, ठीक। तो उसका कार्य कितना हो गया, शून्य, ठीक। विस्थापन अगर दिएगा तब ना, यहाँ पे अब उठा कर कहाँ रखा है, विस्थापन दिया नहीं है, तो इसका शून्य हो जाएगा, ठीक। तो 232 का आंसर कितना हो जाएगा, शून्य। 33 देखते हैं, 33 क्या हुआ है कि कार्य तभी हो सकता है जब उसमें ऊर्जा हो गई, ठीक। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, तो वही चीज दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 234 है कि निम्न में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, कार्य का उदाहरण नहीं है। एक लड़के द्वारा, ए ऑप्शन दिया है कि लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, ऑप्शन बी है कि लड़की द्वारा एक ट्राली को धक्का देने पर ट्राली का आगे बढ़ना कार्य नहीं है, यानी कि देखिए डब्ल्यू बराबर एफ और डी होना जरूरी है, डी भी जरूरी है, कास थीटा भी जरूरी है, ये थीटा जो है ना एंगल पे होना चाहिए, अगर वही एंगल 90 डिग्री पर तो शून्य हो जाएगा। देखिए अब दिया हुआ तीसरा है सी की सतह पर पड़े कंकड़ का दबाव डालना और किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, ठीक है, विस्थापन तो होगा ही, 234 का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं, तो ये इसका हो जाएगा ए। लड़के द्वारा कमरे पर धक्का मतलब दीवार पर धक्का देता है, तो अगर इस पे धक्का देगा तो नहीं हिलेगा, तो विस्थापन तो होगा नहीं, बल लगाया विस्थापन नहीं हो, विस्थापन 0 हो गया, तो वह गुणा हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, ठीक। फिर दिया हुआ कि एक प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे से लंबवत हो, शक्ति का प्रयोग किया गया है, कोई कार्य नहीं हुआ, शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, कार्य हुआ है, तो 235 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोई कार्य नहीं हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे है यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण, जैसे कोण है, किया गया कार्य ऋणात्मक कब होगा, तो ऋणात्मक डी पे होगा, ठीक है ना। जब भी जैसे दिया हुआ था कि एक 236 है ना, इसका आंसर देख लेते हैं, हाँ डी है, सही है। देखिए जब कोई कार अगर सामने से जा रही है, मान लीजिए जा रही है, हवा इस पे प्रेशर दे रहा है, ठीक, तो इसका कार्य शून्य हो जाएगा, ठीक। चलिए दिया हुआ 237 के वो एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर हटाया गया तो कार्य क्या किया गया, मतलब कार्य बताइए कितना हुआ, तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी या एस, तो एफ एफ कितना है हमारा 125 है,
125 गुणे 5 मीटर। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 625 जूल। अब देखिए इसमें 625 पीए भी दिया है, 600 यह जूल होगा। यूनिट पे बहुत ध्यान देना होगा, यूनिट पे किसी फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूनिट पे बहुत ध्यान देना होता है। ठीक है ना, तो चलते हैं, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 238 238 क्या है। यदि कोई वस्तु 50 न्यूटन की बल सहित 10 मीटर की दूरी पर टाल खींचता है तो उसको किया गया कार्य वही है W बराबर F इंटू डी। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, इसको सवाल को बस लगाना है, समझना बहुत जरूरी है। 10 पचे 50 ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। इन दोनों को गुणा कर लेंगे एफ से और डी को, तो वो हो जाएगा 50 यानी 500 जूल हो गया, तो इसका आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट 239 है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा, निर्धारित नहीं किया, सकारात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। देखिए घुमाई जाती है इस पे, अगर घुमा करके, जैसे मान लीजिए यहाँ से चला और घुमा करके यहाँ रख दिया, विस्थापन तो हुआ, तो विस्थापन होगा तो कार्य होगा। अगर वो फिर वापस अपने जगह पे तो कार्य नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर शून्य होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जब बल विस्थापन होता है, मतलब इसमें क्या होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। विपरीत दिशा में जब होगा ना, बल के विपरीत दिशा में, तो इसका आंसर हो जाएगा 240 का डी होगा। ठीक है ना, विपरीत दिशा में, बल की विपरीत दिशा में होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा। एक बार से एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है, किलोग्राम का, और उसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है, तो जी का मान अगर 10 का पावर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, माइनस प्रति सेकंड स्क्वायर, तो समान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, ये है गया 242 का, तो इसका देखिए जब समान कैनेटिक ऊर्जा हो जाएगा ना, कैनेटिक ऊर्जा यानी कि नहीं, कैनेटिक ऊर्जा नहीं, पोटेशियम, पोटेंशियम, पोटेंशियल होगा। ठीक है ना, पोटेंशियल होगा, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये तो हमारा सूत्र हो गया mgh, mgh। यम हमारा कितना है, यम हो गया हमारा 25, जी हो गया 10 दशमलव कुछ, मतलब 10 है, और ये हो गया एच हो गया 2.5। इसको गुणा करेंगे तो 25 गुणे 10, गलत हो गया, 25 है ना, 25 गुणे 10 गुणे 2.5, तो 25 दहा में इसको नीचे 10 कर लेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा ना, तो इससे कट जाएगा। 25 25 625, 625 क्या है ये, इसका क्या होगा, तो जूल होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 242 का सी। चलिए देखते हैं 242 के बाद 243 पे, इसका क्या होगा। दिया है कि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्व बल के कारण कार्य किया गया माने मान क्या होगा। तो देखिए गुरुत्व बल है, ठीक ना, अब यही वहीं पे लगेगा, तो ये हो जाएगा W बराबर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। ठीक ना, mgh, तो m कितना है 5 kg, g कितना दिया हुआ है 10, और ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 मीटर, 4 मीटर। ठीक ना, तो 15 50 और 4 क्योंकि 160, 10 चौके 40, 4 5 20, 200 हो गया ना, 200 जूल हो गया। अब 200 जूल तो गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण, तो अब इसका माइनस में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, गुरुत्व बल के कारण दिया हुआ है, तो इसका मान हो जाएगा -200 जूल। आगे नेक्स्ट, 5 किलोग्राम के वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाया था, उसकी प्रतिक्रिया का कार्य किया गया, तो यह हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड है ना, मीटर प्रति सेकंड है। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको लगाएंगे हम लोग 244 को, W बराबर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी और एच। एम कितना है हमारा 5, इसको लिख लेंगे 5, जी कितना है 9.8, 9.8, और गुणे 2 है, 2 मीटर 2। तब इसको लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा ना, 5 दूनी 10, और इसके साथ गुणा होगा, तो इसको 5 दूनी 10, 10 गुणे 9.8, अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 98 जूल। इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा कार्य किया गया होगा, क्या किया गया होगा कार्य। तो देखिए इस पे देखिए, यम बराबर कितना है, मॉस केजी में यम बराबर 20,
ठीक। और ऊंचाई बराबर हाइट बराबर कितना दिया है 2 मीटर। अब उसके बाद से जी कितना दिया हुआ है, जी दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, माइनस में है। ठीक। अब तो जब डब्लू बराबर हम लोग करेंगे तो एम जी एच हो जाएगा ना, एम जी एच। अब एम जी एच एम कितना दिया है, 20 गुणे 2 गुणे 10। देखिए 10 दाम में 200 यानी 400। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 400 जूल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 245 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 केजी की वस्तु 1 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है तो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य होगा। गिराई जाती है तब। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको लगाएंगे हम लोग एमजीएच पे ही लगाएंगे। डब्लू बराबर एम जी और एच। यम कितना दिया हुआ है, तो यम दिया हुआ है 1 केजी, 1 मीटर ये दिया हुआ, जी दिया हुआ है यहाँ पे 10, 10 से और गुणा 30। ठीक, तो 10 33 300, 300 जूल। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 800 किग्रा की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड में वेग से बढ़ाया जाए तो कार्य क्या होगा। देखिए गतिशील होगा तब क्या होगा, और स्थिर रहेगा तो स्थिर में पोटेंशियल एनर्जी लगता है, तो इसका होता है एम जी और एच। ठीक। अब उसके बाद से जब इसको लगाएंगे ये वाला, जब गतिशील होगा तो गतिशील में कैनेटिक एनर्जी लगेगा, एनर्जी के ई, ये हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक। अब देखिए यम कितना दिया है 800, और इन दोनों का अंतर होगा तो इसको कैसे लगाएंगे, तो ये लगाएंगे 1/2 800 गुणे, और देखिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग 10 है तो 10 का स्क्वायर कर लीजिए, और प्रारंभिक वेग हो गया 5 का वेग स्क्वायर वर्ग, ये हो जाएगा 400। ठीक, तो 400 और ये हो जाएगा 10 दाम में 100 माइनस में 25, और इसको करेंगे फाइनल तो ये हो जाएगा गुणे 75। अब इसके गुणा गुणा करेंगे तो ये 75 तो इंटर से 300 हो गया ना, यानी कि 300 और डबल जीरो। ठीक। अब देखिए यहाँ पे केजी में दिया हुआ है के जूल, इसका तो जूल हो गया, अगर के रखेगा तो 1000 से हम लोग भाग देंगे इसमें। 1000 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो से कट जाएगा, 1 2 3, यानी कि 30 के जी। ठीक, तो 30 के जी ये वाला आ जाएगा, जे है जी नहीं है जूल वाला। ठीक, चलिए 48 है, 248 है कि 20 केजी ग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य यानी जी का मान 10 है। देखिए डब्लू बराबर एम जी और एच, इसको लगाएंगे तड़ा लगा लेंगे हम लोग। 20 अगुणे 2 मीटर ऊंचाई है और गुरुत्व त्वरण 10 है, अगुणे 2 है, ये जगह 400, 400 जूल हो गया। आंसर 48 का हो जाएगा ए। चलिए तो यहाँ तक था 248 तक। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, नए लोग हैं तो जुड़े इससे, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।